राजस्थान में राज्यसभा चुनाव होने वाला है और इसी महीने होने वाला है, 27 फरवरी को होने वाला है। कौन कौन जा रहा है राज्यसभा चुनाव में जीतकर 2 सीटें आसानी से बीजेपी जीत रही है और 1 सीट कांग्रेस जीत रही है, मगर कांग्रेस खेला करने के मूड में है क्योंकि रास्ता बीजेपी वालों ने दिखाया है पिछली बार। इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस फिर से खेला करने के मूड में है। वैसे पहले कर चुकी है ये काम, मगर कहा जा रहा है कि आसानी से 1 सीट तो कांग्रेस जीत सकती है, 1 सीट और कांग्रेस 1 सीट और पर उम्मीदवार उतारकर बीजेपी के अंदर के झगड़े को उजागर करना चाहती है। पता नहीं कितना ये सफल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, और कौन सा उद्योगपति इतना साहस कर पाएगा। पिछली बार के सरकार में तो कमल मुरारका साहस कर पाए थे, राजकुमार शर्मा लेकर आए थे। अभी पिछली वाली सरकार में तो सुभाष चंद्रा कोशिश किए थे, मगर इस बार कौन करेगा कांग्रेस की तरफ से? कोई उद्योगपति तो हिम्मत करता नहीं या कर सकता नहीं, तो फिर कौन करेगा? पहले बात कर लेते हैं कि 2 बीजेपी की सीटों और कांग्रेस की 1 सीट पर कौन जा रहा है और मुकाबले वाले सीट पर किसका नाम चल रहा है। कांग्रेस में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि अजय माकन राज्यसभा में जाएं। अजय माकन को बेहद पसंद करते हैं राहुल गांधी, और कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को वैसे भी राज्यसभा में होना चाहिए। वो पहले भी प्रभारी रह चुके हैं राजस्थान के, हालांकि बहुत कटुता रही है। हरियाणा में बेचारे गए और वहां पर उनके साथ खेला हो गया। क्या राजस्थान में भी खेला हो सकता है? क्योंकि उनके विरोधी बहुत अभी भी मौजूद हैं। क्या अजय माकन रिस्क लेंगे एक बार फिर से राजस्थान में? और क्या वाकई में कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो गया है और अजय माकन को भेजा जा सकता है राज्यसभा में? क्योंकि उनका अभिनव प्रयोग कांग्रेस में सफल हो रहा है और राजस्थान पहले नंबर पे आ रहा है हर जगह पैसा डोनेट करने में। कहा जा रहा है कि राजस्थान अभी डोनेट फॉर न्याय में 67 लाख का आंकड़ा के साथ देश में नंबर 1 है। होना तो यह चाहिए था कि 67 करोड़ का आंकड़ा होता। क्या खाया है, क्या पिया है, 1-1 करोड़ भी दे देते। अशोक गहलोत उन सारी फाइलों को तो याद किए ही होंगे, मंत्रियों को बुला के पूछ लेते, विधायकों को, तो 1-1 करोड़ मिल जाते तो 67 लाख की जगह 67 करोड़ भी हो जाता। क्योंकि देखिए, पार्टी चलानी जरूरी है और घर में एक बर्थडे भी करते हैं तो कितना खर्च आता है आपको पता है, ये तो पार्टी है। और जिस तरह से विपक्ष ने कांग्रेस को घेर रखा है, पैसे की जरूरत है, लोकतंत्र को बचाने के लिए लोग आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। मगर राजस्थान नंबर 1 बना हुआ है, इसी लिहाज से कहा जा रहा है कि अजय माकन के लिए रास्ता आसान हो सकता है। और फिलहाल कांग्रेस को लगता है कि राजस्थान में संभावना है तो कांग्रेस एकजुट भी है। भले ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट बैठकर एक साथ चाय नहीं पिए, मगर कहा जा रहा है कि कैडर एकजुट होने लगा है और दूसरे दर्जे के जो नेता हैं वो एक साथ इकट्ठा होने लगे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा हो, टीकाराम जूली हो, आज से उन्होंने कार्यकर्ता संवाद की भी शुरुआत कर दी है। उधर बीजेपी में कहा जा रहा है कि 2 सीटें खाली हो रही है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की, वो तो मंत्री बन गए हैं, और दूसरा भूपेंद्र यादव की। तो क्या भूपेंद्र यादव को रिपीट किया जाएगा या फिर अलवर से बाबा बालकनाथ की जगह वो चुनाव लड़ेंगे? चर्चा तो यह है कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो फिर उन दोनों सीटों पर क्या नए लोग आएंगे? अश्विनी वैष्णव का भी खत्म होने वाला है, मगर चर्चा यह है कि वो जयपुर शहर से रामचंद्र वोहरा की जगह चुनाव लड़ेंगे। तो फिर राज्यसभा में कौन जाएगा, ये बड़ा सवाल है। अब कहा जा रहा है कि देखिए, जेपी नड्डा का भी कार्यकाल नजदीक है, तो हो सकता है जेपी नड्डा को भेज दिया जाए, अरुण सिंह को भेज दिया जाए, क्योंकि प्रभारी थे कई राज्यों में और जिता कर लाए हैं, और संगठन भी देखते हैं, कार्यालय संगठन कार्यालय प्रभारी भी हैं, तो अरुण सिंह का भी नंबर आ सकता है। मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि पूर्वी राजस्थान को साधने के लिए हो सकता है कि टोंक सवाई माधोपुर जो टिकट मांग रही है सुनीता बैसला, डॉक्टर किरोड़ी बैसला की पुत्री, उनको भी भेजा जा सकता है, क्योंकि कई बार बीजेपी चौंकाती है नए नामों के साथ। और सतीश पूनिया भी कोशिश कर रहे हैं। सतीश पूनिया की नज़र सीकर, झुंझुनू, अजमेर, चूरू, ऐसे भीलवाड़ा, ऐसी बहुत सारी सीटों पर है। मगर उनको अगर जगह मिलती है तो पहली प्राथमिकता उनकी राज्यसभा होगी, क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं इस बिगड़े हुए माहौल में। कम से कम जातियों को लेकर जिस तरह से आपस में झगड़ रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के नेता,
राजेंद्र राठौड़ भी राजसमंद से टिकट खुलकर मांग चुके हैं, मगर राजसमंद पर नजर गजन सिंह शेखावत की भी है। अब राजसमंद पर जब इतना आसान सीट है तो बीजेपी आसान सीट पर कोई अपने धांसू कार्यकर्ता भी उतार सकती है, इसलिए चाहेंगे वो भी। मगर बीजेपी में चाहने से क्या होता है? बीजेपी में चाहने से कुछ नहीं होता, बीजेपी में वही होता है जो ऊपर वाला चाहते हैं। इसलिए कहा जा रहा है दिल्ली से ही आएगा। अगर एक सीट कोई मिलता है राजस्थान के लोगों का तो हो सकता है कि वो राजस्थान से जेपी नड्डा को उतार के राजस्थान से आने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, या फिर किसी लोकल को बना दें। जो एक फीडबैक गया है कि गुर्जर समुदाय में, जाट समुदाय में, मीणा समुदाय में थोड़ी सी बेचैनी है, तो हो सकता है इस समुदाय से किसी को भेज दिया जाए जातिगत समीकरणों को साधने के लिए, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि राम मंदिर बनाम जातिगत समीकरण एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसलिए जातीय गणना को भी कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है अपने न्याय यात्रा के दौरान। उधर कांग्रेस में अजय माकन के अलावा एक सीट पर कहा जा रहा है कि नमो नारायण मीणा जैसे वरिष्ठ नेता को उतारा जा सकता है, जहां पर कम से कम हार भी जाएं तो मीणा समुदाय में एक माहौल बने कि बीजेपी ने एक कद्दावर मीणा नेता को हरा दिया। पहले से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अच्छा विभाग न मिलने से नाराजगी है। तो इस तरह से एक कोशिश है कांग्रेस के अंदर कि कम से कम अगर नहीं जीते तो माइलेज लें, और क्या पता बीजेपी के अंदर जिस तरह से बेचैनी है कि विधायकों की चल नहीं रही है, कांग्रेस कह रहे हैं सुधांशु सरकार चल रही है, तो उसमें कोई पच्चर फंस जाए तो फिर वाह वाह हो जाए। मगर अभी तक 27 फरवरी को चुनाव होने हैं, अब बहुत दिन शेष नहीं है। कहा जा रहा है 8 फरवरी के आसपास अगर लोकसभा चुनाव खत्म होता है तो, माफ कीजिए, लोकसभा का सत्र खत्म होता है तो उसके बाद कैंडिडेट घोषित किए जा सकते हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि पिछली बार 10 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई थी, इस बार 10 दिन पहले हो सकता है कि फरवरी के आखिरी सप्ताह में या फिर मार्च के पहले सप्ताह में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाए।